हम भी कुछ अपने दिल की गिरह खोलने को हैं। किस किस का आज देखिए बंदे क़बा खुले। आदाब नाजरीन, हम और हेरिटेज टाइम्स आज कहाँ मौजूद हैं ये इतना अहम नहीं है, मगर ज़्यादा अहम ये है कि हम किन हालात में मौजूद हैं। सन 1811 में एक अंग्रेज़ जिनका नाम फ्रांसिस बुकैनन था, वो पटना आते हैं और उसके बाद पटना का एक नक्शा खींचते हैं। वो लिखते हैं कि ये शहर 3 मील लंबा और 1 मील चौड़ा था, जो पश्चिम दरवाज़े से शुरू होता और पूरब दरवाज़े पर ख़त्म हो जाता। फिर अहद सन 57 और गदर का हंगाम, जिसमें अंग्रेज़ों ने ये दोनों दरवाज़े मुनहदम कर दिए, तोड़ दिए, और इसके बाद पटना एक नई शक्ल में नज़र आता है, एक फैला हुआ शहर, एक नया शहर। और अब अहद मुग़लिया की जो इमारत टूट रही थीं, टूट चुकी थीं या बर्बाद हो चुकी थीं, उनके बाद एक नई इमारत का सिलसिला पटना में देखने को मिलता है, जो अब धीरे धीरे लबे सड़क आ रही थी। ये सिलसिला सन 1857 के बाद से शुरू होकर 1940 तक चलता है, और इस ज़माने में कई नई इमारत शक्ल पाती हैं, जिसमें आज से 100 साल पहले तकरीबन 3 लाख रुपए और 3 साल की लागत के बाद एक बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत इमारत तैयार होती है कि जिसका नाम सुल्तान पैलेस है। सर सुल्तान अहमद KCSI की बनवाई हुई ये इमारत आज अपने 100 साल मुकम्मल कर चुकी है, मगर सदैव के ये जश्न मनाने की जगह पर हम अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि बिहार सरकार इस इमारत को हमेशा हमेशा के लिए हमारी निगाहों से दूर कर देगी। हमेशा हमेशा के लिए ये इमारत तोड़ दी जाएगी और इसकी जगह पर एक अजीबो-गरीब पत्थर, ईंट, सीमेंट और कंक्रीट के ढांचे का एक कई मंजिला आलीशान होटल होगा कि जिसकी शक्ल और हैत न पटना की तारीख़ से मिलती जुलती होगी, न पटना की आबो हवा से। परेशानी की बात यह है कि इस वक्त सरकार डेवलपमेंट का जो मॉडल पेश कर रही है, ये दरअसल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। ये दरअसल एक इराडिकेशन और एलिमिनेशन का मॉडल है, जो पटना को उसकी तारीख़ से अलग कर रहा है। ये मॉडल इस ढर्रे पे काम कर रहा है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में मुसलमानों का जो बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर का कंट्रीब्यूशन है, उसे सिरे से अलग कर दिया जाए। और ये आज की बात नहीं। इस वक्त अगर हम देखें तो अभी से 1 साल पहले खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर भी इसी किस्म का एक हमला किया गया था कि जहाँ पर उसका एक हिस्सा तोड़ दिया जाना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फ़्लाईओवर बनना था, एक ऐसा फ़्लाईओवर कि जिसकी वहाँ पे ज़रूरत उतनी नहीं थी। हो सकता था वो कहीं और से ले जाया जा सके, किसी और रास्ते पर बनाया जा सके, मगर उसके लिए एक तारीख़ी इमारत को तोड़ देना, ये दरअसल सरकार की मंशा है। इसी मंशा को आगे देखते हुए हम देखते हैं कि वक्फ़ बोर्ड का सहारा लेकर कई इमारतें तोड़ी गईं। हाल ही में अभी कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं, पटना कलेक्ट्रेट की तारीख़ी इमारत मिस्मार कर दी गई, जबकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया था, मगर उसको ओवरटर्न करते हुए अब वहाँ पे भी बुलडोज़र चल चुका है। और अब इसी फहरिस्त की आखिरी इमारत सुल्तान पैलेस है। अपनी तारीख़ और अंदाज में यकता सुल्तान पैलेस उस अहद गुज़श्ता का मक़ता है कि जब मुसलमान हिंदुस्तान की सरज़मीन पर इस अंदाज से रहते थे कि जैसे ये मुल्क उनका है। और अब हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, कहने की ज़रूरत या समझने की ज़रूरत हमें नहीं लगता कि है। बहरहाल इस वक्त ये समझना होगा कि इन तारीख़ी जगहों को तोड़कर, मिस्मार कर कर वहाँ पर एक नई शक्ल की इमारत को खड़ा करना किस ढर्रे, किस मॉडल की तरफ निशानदेही कर रहा है। इस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किस तरह तारीख़ी इमारत के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, अंगुश्त नुमाई की जाती है। कभी ताजमहल पे उंगली उठती है कि इसके नीचे कुछ और है, कभी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में इसी किस्म की बातें उठती हैं। और यही अंदाज़, यही मामला इस वक्त हम पटना में देख रहे हैं कि कभी पत्थर की मस्जिद के ऊपर के आसपास एक नए स्ट्रक्चर को तामीर किया जाता है, कभी नवाब मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़रहाद की मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, ये कहकर के एक नई मस्जिद और एक नए ढप का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और इस तरह वो जो तारीख़ी इमारत है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है पटना की डेमोग्राफी से। हम अब ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि किस तरह से चीज़ें एलिमिनेट की जा रही हैं, ताकि हम एक साथ आएँ और फिर दोबारा अपनी चीज़ों को, अपनी मीरास को
एज इट इज़, जिस हालत में वो हैं उस हालत में क्लेम करें।